किस्सा अमीना का। अलिफ लैला। अमीना ने कहा, जुबैदा की कहानी आप उसके मुंह से सुन चुके, अब मैं अपनी कहानी आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। मेरी माँ मुझे लेकर अपने घर में आई कि रनड़ापे का अकेलापन उसे न खले। फिर उसने मेरा विवाह इसी नगर के बड़े आदमी के पुत्र के साथ कर दिया। दुर्भाग्यवश एक ही वर्ष बीता था कि मेरा पति मर गया, किंतु उसकी सारी संपत्ति जिसका मूल्य लगभग 90,000 रियाल था मेरे हाथ आ गई। इतना धन मेरी सारी जिंदगी के लिए काफी था। जब पति को मरे 6 महीने हो गए तो मैंने 10 बहुत मूल्यवान पोशाकें बनवाईं जिनमें से हर एक का मूल्य 1,000 रियाल था। जब पति को मरे 1 वर्ष पूरा हो गया तो मैंने उन पोशाकों को पहनना आरंभ किया। एक दिन मैं अपने घर में अकेली बैठी थी कि मेरे सेवक ने मुझसे कहा कि एक बुढ़िया आपसे कुछ कहना चाहती है, आज्ञा हो तो उसे अंदर ले आऊं। मैंने अनुमति दे दी। बुढ़िया अंदर आई और उसने भूमि चूमकर मुझे प्रणाम किया, फिर खड़े होकर कहने लगी, मैंने आपकी दयालुता की बड़ी प्रशंसा सुनी है, इसलिए आपके सन्मुख कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। मेरे पास एक कन्या है जिसके माता पिता नहीं हैं। आज रात को उसका विवाह है। हम दोनों इस नगर में अपरिचित हैं। जिस लड़के के साथ उसका विवाह होना है वह धनी परिवार का है और उसके संबंधी भी काफी हैं। सुना है कि दूल्हे के साथ बहुत सी स्त्रियां बहुमूल्य वस्त्राभूषण पहन कर आएंगी। यदि आप उस विवाह में शामिल हों तो मेरी प्रतिष्ठा रह जाएगी। हमारी ओर से आप होंगी तो समझाने वाले हमें अपरिचित और निर्धन न समझेंगे। तुम्हारे जैसी शान शौकत तो किसी में नहीं होगी और सब लोग यही कहेंगे कि जब इस बुढ़िया की ओर से ऐसी धनाढ्य महिला आई है तो वह भी प्रतिष्ठावान होगी। अगर आप मेरी निर्धनता और दीनता का ख्याल करके मेरे यहाँ चलने से इनकार करेगी तो मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। इस नगर में न तो मेरा कोई अपना सगा संबंधी है जिससे मैं मदद मांगूं, न आपके समान परोपकारी कोई महिला है जो दीन अनाथों पर दया करें। यह कहकर बुढ़िया रोने लगी। मैं उसके रोने से द्रवित हो गई। मैंने उसे दिलासा देकर कहा, अम्मा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी बेटी के विवाह में अवश्य सम्मिलित होऊंगी। तुम्हें खुद अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम विवाह का प्रबंध करो। मुझे अपने मकान का पता बता दो, मैं स्वयं वहां पहुंच जाऊंगी। बुढ़िया यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने कहा, जैसे इस समय आपने मुझे प्रसन्नता दी है वैसे ही भगवान सदैव आपको प्रसन्न रखे, लेकिन आप मेरा मकान कहाँ ढूंढती फिरेंगी? मैं स्वयं शाम को यहाँ आकर आपको अपने घर ले जाऊंगी। यह कहकर बुढ़िया चली गई। मैंने तीसरे पहर से तैयारी की। एक बहुमूल्य जोड़ा कपड़ों का निकाल कर पहना, बड़े बड़े मोतियों की माला पहनी तथा और भी बहुत से रत्न जटित आभूषण यथा बाजूबंद, कर्णफूल, अंगूठियां आदि पहने। इतने ही में शाम हो गई। बुढ़िया मुझे लेने को आ गई और मेरा हाथ चूम कर बोली कि दूल्हे के माता पिता तथा अन्य संबंधी मेरे घर आए हुए हैं। यहाँ के कई धनी मानी और प्रतिष्ठित व्यक्ति और उनकी स्त्रियां भी वर पक्ष की ओर से आए हैं। अब आप चलकर मेरे पक्ष की लाज रखिए। मैं बुढ़िया के साथ उसके घर की ओर चल दी और साथ में अपनी कई दासियों को भी अच्छे वस्त्राभूषण पहनाकर अपने साथ ले लिया। हम लोग चलते चलते एक चौड़ी और साफ गली में पहुंचे। वृद्धा ने हम लोगों को ले जाकर एक बड़े द्वार के सामने खड़ा कर दिया। दरवाजे के ऊपर एक तख्ती पर लकड़ी से तराशे हुए अक्षरों में लिखा था कि इस घर में सदैव प्रसन्नता का निवास है। वहां दिए भी जल रहे थे जिनके प्रकाश में मैंने यह इबारत पढ़ी। बुढ़िया ने ताली बजाकर दरवाजा खुलवाया और मुझे अंदर एक बड़े दालान में ले गई। अंदर एक अत्यंत रूपवती स्त्री ने मेरा स्वागत किया, मुझे गले लगाया और सम्मानपूर्वक एक कमरे में ले जाकर बिठाया। फिर मैंने देखा कि वहां पर एक रत्न जटित सिंहासन रखा है। उस सुंदरी ने मुझसे कहा कि तुम सोचती हो कि तुम किसी और का विवाह कराने आई हो, वास्तविकता यह है कि तुम्हें यहाँ तुम्हारे ही विवाह के लिए लाया गया है।
मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ, किंतु उस स्त्री ने मुझे और कुछ पूछने न दिया, बल्कि इधर उधर की बड़ी अच्छी बातें करने लगी और बात बात में मेरे प्रति सम्मान प्रकट करने लगी। कुछ देर में उसने कहा, बीबी, शादी की बात तो यह है कि मेरा एक जवान भाई है जो अत्यंत रूपवान है। उसने तुम्हारे रूप और गुणों की बड़ी प्रशंसा सुनी है और तुम पर मोहित हो गया है। वह तुमसे विवाह करने को अत्यंत लालायित है। यदि तुम उसके साथ विवाह करने से इनकार करोगी तो उससे अति क्लेश होगा और उसका दिल टूट जाएगा। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ कि वह नौजवान हर प्रकार तुम्हारी संगति के योग्य है। तुम उस पर पूरा भरोसा रख सकती हो। वह बड़ा प्रसन्नचित्त आदमी है और तुम्हें हर तरह खुश रखेगा। वह स्त्री बहुत देर तक इसी प्रकार अपने भाई की बात करती रही और उसकी प्रशंसा के पुल बांधती रही। अंत में उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी ओर से जरा सा भी इशारा हो तो मैं उस आदमी से तुम्हारे आने के बारे में कहूँ। यद्यपि पहले पति के मरने के बाद मेरी विवाह करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, तथापि उस स्त्री ने उस आदमी की इतनी प्रशंसा की थी कि इनकार करने की भी इच्छा बिल्कुल न हुई। मैं उसकी बात पर मुस्कराकर चुप हो रही। स्त्री मेरी मुस्कराहट और मौन से समझ गई कि मैं राजी हूँ। उसने ताली बजाई। इसके साथ ही पास के एक कमरे से एक अति रूपवान युवक बड़े तड़क भड़क कपड़े पहने हुए निकला। उसे देखकर मुझे अपने भाग्य पर बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऐसा रूपवान पुरुष मेरा पति बनेगा। वह मेरे पास बैठा और मुझसे अत्यंत शिष्टता और बुद्धिमत्तापूर्वक बातें करने लगा। उसकी जितनी प्रशंसा उसकी बहन ने की थी, मैंने उसे उससे अधिक पाया। उस सुंदरी ने जब मुझे भी राजी देखा तो दूसरी बार ताली बजाई, जिससे एक अन्य कमरे से एक काजी निकले और उनके साथ 4 अन्य मनुष्य। काजी ने शरीयत के अनुसार हम दोनों का विवाह करा दिया और 4 आदमियों की गवाही भी हो गई। मेरे पति ने मुझसे वचन लिया कि मैं किसी अन्य पुरुष से बात ना करूंगी, बल्कि देखूंगी भी नहीं, सदैव पातिव्रत्य का पालन करूंगी और उसकी आज्ञाओं का प्रसन्नतापूर्वक पालन करूंगी। उसने यह भी कहा कि अगर तुमने अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी की तो मैं तुम्हारा त्याग कभी नहीं करूंगा। मैं धनवान वर्ग की महिलाओं की भांति बल्कि रानियों की भांति अपने पति के घर में रहने लगी। 1 महीने बाद मैंने अपने पति से शहर के बाजार को जाने की अनुमति मांगी। मैंने कहा कि जैसे कई अमीर घरानों की स्त्रियां बाजार से रेशमी थान खरीदकर बेचा करती हैं, वैसे ही मैं करना चाहती हूँ। मेरे पति ने इसके लिए अनुमति दे दी। मैं 2 दासियों तथा उस बुढ़िया के साथ, जो मुझे विवाह के लिए बहाना करके लाई थी, नगर के सबसे बड़े बाजार गई, जहाँ बड़े बड़े व्यापारियों की दुकानें थीं। बुढ़िया ने कहा, यहाँ एक नौजवान व्यापारी है जिसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसकी दुकान जैसे बहुमूल्य थान कहीं और न मिलेंगे। मैंने भी सोचा था कि एक ही जगह अच्छा माल मिल जाए तो जगह जगह क्यों भटके, इसीलिए उस व्यापारी की दुकान पर चली गई। व्यापारी जवान ही नहीं, अत्यंत रूपवान था। बुढ़िया ने मुझसे कहा कि यहाँ बहुत माल है, तुम व्यापारी से जो भी चाहो मांग लो। मैंने उससे कहा कि मैंने पति को वचन दिया है कि मैं परपुरुष से बात ना करूंगी, इसलिए मैं तो इससे बात ना करूंगी, तुम ही बात करो। अतः उस व्यापारी ने बुढ़िया से पूछताछ कर कि मुझे क्या पसंद है, कई अच्छे अच्छे थान दिखाए। मैंने उनमें से एक थान पसंद किया और उसका दाम पूछवाया। व्यापारी बोला, यह थान अमूल्य है, मैं इसे असंख्य अश्वयों में भी नहीं बेचूंगा, किंतु यह सुंदरी अगर अपने कपोल का एक चुंबन मुझे दे दे तो यह थान उसका हो जाएगा। मैंने बुढ़िया से नाराज होते हुए कहा कि यह व्यापारी बड़ा लंपट और धृष्ट जान पड़ता है, इसकी हिम्मत ऐसी गंदी बात करने की कैसे हुई। किंतु बुढ़िया ने व्यापारी ही का पक्ष लिया और कहा, सुंदरी, इसमें कोई विशेष बात तो नहीं है। तुम्हारे पति ने तुम्हें परपुरुष को देखने और उससे बात करने ही को तो मना किया है। वह तुम न करो, तुम केवल एक चुंबन इसे चुपचाप दे दो, इसमें तो कोई कठिनाई तुम्हें नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसी मूर्ख थी और थान मेरी नज़र में ऐसा खुप गया था कि मैं इस बुरी बात के लिए तैयार हो गई। अब वो वृद्धा और दोनों दासियां सड़क की ओर मेरी अड़ करके खड़ी हो गईं।
मैंने अपने मुख पर से वस्त्र हटाकर उस व्यापारी के सामने गाल कर दिया। दुष्ट व्यापारी ने चुंबन लेने के बजाय मेरे गाल में दांत गड़ा दिए, जिससे गाल लहूलुहान हो गया और मैं तड़प कर अचेत हो गई। इस अरसे में अवसर पाकर व्यापारी ने अपना माल जल्दी से लपेटा और दुकान बंद करके गायब हो गया। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने गाल को लहूलुहान पाया। बुढ़िया और दासियों ने मेरे गाल को कपड़े से ढांक दिया था और उन लोगों की परेशानी और हाय हाय को सुनकर जो भीड़ वहां जमा हो गई थी, उसने समझा कि मैं किसी बीमारी से या कमजोरी के कारण बेहोश हो गई। मेरे होश में आने पर बुढ़िया और दासियों को संतोष हुआ और वे मुझे धैर्य देने लगी। विशेषतः बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ, मुझे क्षमा करो। तुम्हारे ऊपर यह सारी मुसीबत मेरे कारण ही आई। इस कमीने व्यापारी की दुकान पर तुम मेरे कहने से आई। अब घर चलो, जो हुआ सो हुआ, अब तुम और चिंता न करो। मैं तुम्हारे घाव पर ऐसी दवा लगा दूंगी कि 3 दिन के अंदर न केवल घाव भर जाएगा बल्कि उसका कोई चिन्ह भी नहीं रहेगा। मैं किसी तरह गिरती पड़ती उन लोगों के साथ अपने घर पहुंची और अपने कमरे में जाकर पीड़ा, निर्बलता और थकन से फिर अचेत हो गई। बुढ़िया मुझे होश में लाई। फिर मैं अपने पलंग पर लेट गई। रात में जब मेरा पति आया, मुझे लेटे देखा तो बोला कि तुम्हें क्या हो गया, क्यों लेटी हो? मैंने बहाना किया कि मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा है। मैंने सोचा था कि इसके बाद वह मुझसे अपना ध्यान हटा लेगा, किंतु उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और नाड़ी आदि देखने के बाद सर पर हाथ फेरने के लिए मेरे मुंह से कपड़ा हटाया। गाल के घाव को देखकर वह भड़क गया और मुझसे पूछने लगा कि तुम्हारे गाल पर यह खरोंच कैसे लगी। वैसे मेरा कोई कसूर न था और मैं उसकी अनुमति लेकर ही बाजार गई थी, किंतु उससे सच्ची बात कहने का मुझे साहस नहीं हुआ। मैंने बहाना बनाया कि जब मैं बाजार जा रही थी तो एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा लेकर मेरे पास से निकला और गट्ठे से बाहर निकली एक लकड़ी गाल में चुभ गई। मेरे पति ने क्रोध में भरकर कहा कि अगर यह बात सच है तो मैं कल सारे लकड़हारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। मैं घबराई कि मेरे इस झूठ से सारे लकड़हारे बेकसूर ही मारे जाएंगे। मैंने अपने पति से कहा कि आप ऐसा अन्याय हरगिज न करें, बेकसूर लकड़हारों को क्यों मरवाएंगे? अगर मेरा अपराध पाएं तो उसका दंड मुझे दें, औरों को नहीं। मेरे पति ने कहा, तुम सच सच क्यों नहीं बताती, गाल में घाव कैसे लगा? मेरी हिम्मत सच्ची बात कहने की अब भी नहीं हुई और मैंने दूसरा बहाना बनाया कि जब मैं जा रही थी तो एक कुम्हार गधे पर बर्तन ले जाता हुआ निकला और गधे का मुझे ऐसा धक्का लगा कि मैं पृथ्वी पर गिर पड़ी और वहां पड़ा हुआ एक कांच का टुकड़ा मेरे गाल में चुभ गया। मेरे पति ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं सुबह ही राजा के मंत्री जाफर से कहकर सारे कुम्हारों को नगर से निकलवा दूंगा। मैं फिर घबराई और मैंने कहा कि मेरे कारण निर्दोष कुम्हारों को सजा क्यों दी जाए। पति ने फिर कहा, जब तक तुम सच्ची बात न कहोगी मेरा रोष कम नहीं हो सकता। मैं बोली कि चलते चलते मुझे चक्कर आ गया, जिससे मैं गिर पड़ी और मेरा गाल छिल गया। इसमें किसी का कसूर नहीं है। मेरा पति अब आपे से बाहर हो गया और बोला, तू झूठ पर झूठ बोले चली जा रही है, अब मैं तेरी बहानेबाजी नहीं सुन सकता। यह कहकर उसने ताली बजाई, जिससे 3 हबशी गुलाम अंदर आ गए। मेरे पति ने कहा, एक एक आदमी इसका सिर और पांव पकड़े और तीसरा तलवार निकाल ले। फिर तलवार निकालने वाले से कहा कि इस उल्टा के 2 टुकड़े करके इसकी लाश मछलियों के खाने के लिए नदी में फेंक दें। जल्लाद कुछ झिझका तो मेरे पति ने डांट कर कहा, तू मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करता? जल्लाद ने मुझसे कहा, तुम्हारा अंत आ गया है, तुम अंत समय में भगवान का स्मरण कर लो। इसके अलावा और भी कुछ कहना सुनना हो तो कह सुन लो। मैंने कहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए जीवन दान मिले तो कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने अपना सिर उठाया और सारी बात कहनी चाही कि तू हिचकियों और रुलाई के कारण कुछ कह न सकी। मेरे पति का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था।
उसने मुझे बहुत गालियां दी और बुरा भला कहा। मैं उसकी बातों का कोई उत्तर न दे सकी। मैंने सिर्फ यह कहा कि कुछ अवसर और दिया जाए ताकि मैं अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांग सकूं। किंतु मेरे पति ने इतनी दया न भी की और गुलाम को शीघ्र ही मेरा वध करने की आज्ञा दी। गुलाम मुझे मारने को तैयार हो गया। इतने में बुढ़िया दौड़ती हुई आई। उसने मेरे पति को बचपन में दूध पिलाया था। वो उसके पैरों पर गिर पड़ी और कहा कि तुम मेरे दूध का बदला देने के लिए इसे प्राणदान दे दो। उसने कहा कि उसका कोई दोष नहीं है, तुम इसे निरपराध मार कर ईश्वर को क्या जवाब दोगे। उसके समझाने बुझाने से मेरे पति ने मेरा वध तो नहीं कराया किंतु कहा कि इसे कुछ दंड मिलना जरूरी है। उसकी आज्ञा से गुलाम ने मुझे कोड़ों से इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई और मेरे कंधों और छाती पर से कई जगह मांस उधड़ गया। मैं एक महल में बंद कर दी गई जहां 4 महीने तक पड़ी रही। बुढ़िया ने मेरी देख रेख और मरहम पट्टी की। इससे मैं वैसे तो स्वस्थ हो गई किंतु वे काले चिन्ह बाकी रह गए जिन्हें आपने देखा था। जब मैं चलने फिरने के योग्य हुई तो सोचा कि अपने पहले पति के मकान में, जो अभी तक मेरी संपत्ति था, चल कर रहूं। किंतु उस गली में गई तो मकान का चिन्ह भी न पाया क्योंकि मेरे दूसरे पति ने उसे खुदवाकर जमीन के बराबर कर दिया था। मैं उसके इस अन्याय की फरियाद भी इस डर से न कर सकी कि कहीं ऐसा न हो कि दोबारा क्रोध में आकर मुझे मरवा दें। मैं अपनी जान बचने पर ईश्वर को धन्यवाद देती हुई जुबैदा के पास गई और अपनी संपूर्ण कष्ट कथा कही। उसने मुझे तसल्ली दी। उसने कहा कि तुम मेरे साथ रहो, यह जमाना अच्छा नहीं है, हमें किसी से भी दयालुता की आशा नहीं करनी चाहिए, न उनसे जो हमारी मित्रता का दावा करते हैं न उनसे जो हमारे रूप पर मोहित हो जाते हैं। उसने कहा कि मेरे पास इतना पैसा है कि हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। जुबैदा ने मुझे यह भी बताया कि किस तरह उसकी सगी बहनों की जलन और दुश्मनी की वजह से उसका मंगेतर शहजादा समुद्र में डूब गया और किस तरह उसकी उपकृत परी ने उसकी दुष्ट सगी बहनों को कुतिया बना दिया। मैं उस समय से जुबैदा के पास रहने लगी। मेरी माता का देहांत हुआ तो जुबैदा ने मेरी बहन साफ़ी को भी अपने पास बुलाकर रख लिया। तब से हम तीनों बहनें आनंदपूर्वक रहती हैं। हम लोग भगवान के प्रति आभारी हैं कि हमें कोई कष्ट नहीं है। हम लोग मिलजुल कर घर चलाते हैं। कभी बाजार से सौदा सुलूफ लाने के लिए मैं जाती हूँ, कभी साफ़ी। कल मैं बाजार गई थी और सामान एक मजदूर के सर पर लदवा कर आई। वह बड़ा हंसोर था और शिष्ट भी था, इसलिए हमने उसे दिन भर अपने साथ रहने दिया ताकि अपनी बातों से हमारा मनोरंजन करे। फिर रात को 3 फकीरों ने हमसे रात भर आश्रय देने के लिए प्रार्थना की। हमने उन्हें भोजन कराया और शराब पिलाई। वे रात को देर तक गाते बजाते रहे और हम लोग भी गाते बजाते रहे। फिर मोसिल के 3 व्यापारी जो बड़े सम्राट जान पड़ते थे रात भर रहने की प्रार्थना करते हुए आए। हमने उनकी भी अभ्यर्थना की। अमीना ने कहा कि यद्यपि हमारे सातों मेहमानों ने वचन दिया था कि वे सब कुछ चुपचाप देखेंगे और किसी बात के बारे में पूछताछ नहीं करेंगे, तथापि उन्होंने यह वचन न निभाया और कुतियों के पिटने और मेरे शरीर के दागों के बारे में पूछताछ करने लगे। हमें इस पर बहुत क्रोध आया। यद्यपि हम उन सभी के प्राण ले सकते थे, तथापि ऐसा न किया और उन लोगों से उनका व्यक्तिगत वृतांत सुनकर उन्हें छोड़ दिया। खलीफ हारून रशीद को दोनों स्त्रियों की कहानियां सुनकर अत्यंत विस्मय हुआ। उसने मन में सोचा कि उन फकीरों का, जो वास्तव में राजा और राजकुमार थे, और उन बुद्धिमती स्त्रियों का कुछ उपकार करें। उसने जुबैदा से पूछा कि तुम्हें तुम्हारी उपकार करती परी ने कुछ यह भी बताया था कि तुम्हारी बहनें कब तक कुतियां बनी रहेंगी। जुबैदा ने कहा कि मैंने जो वृतांत आपसे कहा था उसमें यह बताना भूल गई कि परी ने चलते समय मुझे अपने कुछ बाल दिए थे और कहा था अगर तुम इनमें से कोई बाल आग में डालोगी तो मैं संसार के चाहे जिस भाग में हूँ तुम्हारे पास आ जाऊंगी। खलीफा ने पूछा, वे बाल कहाँ हैं? जुबैदा बोली, मैं वे बाल हर समय अपने पास रखती हूँ। यह कहकर उसने एक डिबिया निकाली।
उसमें एक पुड़िया में कुछ बाल बंधे थे। उसने उन्हें खलीफा को दिखाया। खलीफा ने कहा कि मैं भी उस परी को देखना चाहता हूं। जुबैदा ने पूरी पुड़िया आग में डाल दी। धुआं उठते ही भूकंप सा आ गया और कुछ क्षणों में चकाचौंध कर देने वाले वस्त्राभूषण पहने परी सम्मुख आ खड़ी हुई। वो खलीफा से बोली, आप पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, आपकी जो भी आज्ञा होगी मैं उसका पालन करूंगी। इस जुबैदा ने मेरी प्राण रक्षा की थी, इसलिए मैं इसकी बड़ी आभारी हूँ। मैंने इसकी बहनों को, जिन्होंने इसके उपकारों के बदले में इससे अत्यंत नीचता का व्यवहार किया था, कुतिया बना डाला। अब मुझे क्या आज्ञा है? खलीफा ने कहा, एक तो यह कि चूंकि यह दोनों अपने किए का काफी दंड पा चुकी हैं, इसलिए तुम उन्हें फिर इनके पुराने शरीरों में ले आओ। दूसरी बात यह है कि एक आदमी ने अपनी पत्नी को इतना पिटवाया है कि उसके कंधे और सीना काले दागों से भर गए हैं। उस अन्यायी ने इसका पुराना घर भी खुदवाकर जमीन के बराबर कर दिया। उसको अपने पहले पति से जो संपत्ति मिली थी उस पर भी अधिकार कर लिया। मुझे इस बात पर बड़ा खेद है कि मेरे शासन में कोई ऐसा अन्यायी रहता है। तुम तो जानती होगी कि वह कौन है। उसका पता मुझे बताओ और इन कुतियों को फिर से स्त्री बनाने और उस प्रताड़िता स्त्री का शरीर ठीक करने के लिए जो भी कर सकती हो करो। परी ने आश्वासन दिया कि मैं सब ठीक कर दूंगी। खलीफा ने जुबैदा को आज्ञा देकर उसके घर से कुतियों को मंगाया। परी ने एक पात्र में जल लेकर उस पर कुछ मंत्र पढ़ा। फिर उसने वह पानी दोनों कुतियों और अमीना पर छिड़क दिया। तुरंत ही कुतियां अपने पुराने शरीरों में आकर सुंदर स्त्रियां बन गईं और अमीना के सारे काले दाग चले गए और उसका शरीर कुंदन की तरह दमकने लगा। अब परी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि अमीना का पति कौन है, लेकिन वह आपसे बहुत निकट संबंध रखता है। अगर आप चाहें तो उसका नाम भी बता दूं। खलीफा ने कहा कि जरूर बताओ। परी बोली, वह आपका छोटा बेटा अमीन है, जो अमीना के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर इसको पाने का इच्छुक हो गया और इसे धोखे से अपने कमरे में बुलवाकर इससे विवाह कर लिया। फिर परी ने बाजार की घटना का वर्णन करके कहा कि यद्यपि अमीना निर्दोष थी, किंतु सच्ची बात कहने का साहस न कर सकी और कई बयान दिए जिससे इसके पति ने इसे दंड दिया। यह कहकर परी अंतर्धान हो गई। खलीफा ने अपने पुत्र को बुलवाया, किंतु भय और लज्जा के कारण उसे आने का साहस न हुआ। खलीफा ने उसे सामने बुलाने पर जोर न दिया, किंतु अमीना को उसके पास भेजा और आदेश दिया कि चूंकि यह निर्दोष है, इसलिए तुम इसे पत्नी के रूप में सम्मानपूर्वक रखो। चुनांचे शहजादा अमीन ने ऐसा ही किया। खलीफा ने जुबैदा से स्वयं विवाह कर लिया और साफी तथा अन्य 2 बहनों का 3 फकीर बने राजकुमारों से विवाह कर दिया और इन राजकुमारों को उच्च पदों पर आसीन कर दिया।